अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नासिर व्लॉग। जी दोस्तों, जिस तरह से मोमिन मलिक साहब ने केस के हवाले से तमाम लोगों को आगाह कर दिया है कि केस इस वक्त है गौतमपुर नगर से एस एसजीएन कोर्ट ने बाकायदा तौर पर प्रोसीडिंग का आगाज़ कर दिया है और मोमिन मलिक साहब ने बाकायदा उसमें पहली कामयाबी हासिल कर ली है। और कामयाबी के हवाले से उसने तमाम उन फ़राकीन को सामने तशख़ीस रखा है जिनमें मोहम्मद एपी सिंह को नोटिस जारी हुआ है, सचिन को नोटिस जारी हुआ है और सीमा को नोटिस जारी हुआ है और साथ साथ उस पंडित को भी नोटिस जारी हुआ है जिसने बाकायदा तौर पर इसकी शादी को संपर्क कराया। और जबकि जबकि वो पहले से शादीशुदा थी और उसके बावजूद उसने एक ये जानने की ज़रूरत भी महसूस नहीं की पंडित जी ने कि ये पहले से शादीशुदा है और इसको मैं अगर इसकी शादी संपर्क कराऊंगा तो कहीं मेरे खिलाफ केस ना हो जाए या मुझे मुआशरे के अंदर बुराई पैदा हो। क्योंकि वो जो पंडित था बज़ाहिर तो पंडित नहीं लग रहा था, क्या वो वाकई पंडित था? तो दोस्तों इस वजह से अब उसके ऊपर केस की जो गिरफ्त मजबूत हो चुकी है और मोहम्मद मलिक साहब ने जिस तरह से स्टेटमेंट किया, पॉइंट टू पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट्स को तमाम लोगों के सामने आगाह किया, तमाम लोगों को बताया कि किस तरह से एसडीएन कोर्ट ने इनको नोटिस जारी किया है। क्योंकि जिस तरह से अवैध तरीके से ये इंडिया के अंदर गई और इंडिया में वहाँ पर प्रवेश किया और बल्कि इसने इंडिया के मुआशरे के अंदर एक बुराई पैदा करने की पूरी कोशिश की और इसमें साथ दिया था सचिन ने और नेत्रपाल फैमिली ने और एपी सिंह भैया ने। एपी सिंह भैया जो इस वक्त गायब था, अचानक 2 दिन पहले आया और जिस तरह से उसने वही मक्कारियों से अपने आप को बाज़ाहिर किया कि वो कहता है ये केस है ही नहीं, ये केस चलेगा ही नहीं। तो तमाम दोस्तों ने ये वाज़ेह देख लिया कि मोमिन मलिक साहब ने इस केस को कोर्ट के अंदर पेश भी किया और कोर्ट से बाकायदा तौर पर उनको नोटिस भी जारी कराया। तो यहीं पर एपी सिंह का एक झूठ तमाम लोगों के सामने आ चुका है। अब एपी सिंह क्या नया क्या नया कांड करने लगा या क्या नई चाल चलेगा? दोस्तों जिस तरह से एपी सिंह ने सीमा को अपनी अपनी मकारियों से अपने झूठ से उसका साथ दिया और उसको ये कहा कि मैं तुम्हें यहाँ पर नागरिकता लेके दूंगा और तुम्हारे बच्चों को यहाँ पर रहने की इजाज़त मिल जाएगी और तुम यहाँ पर आज़ादी से रह सकती हो। और दोस्तों क्योंकि अब वो तमाम चीज़ें झूठ हुई, ना ही उसको नागरिकता मिली और ना ही उसको वहाँ पर कोई तहफ़्फ़ुज़ है, बल्कि उसको इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों। क्योंकि जिस तरह से एपी सिंह ने इसको तमाम लोगों से मिलाया, तमाम वो लोग कुछ सियासी लोग भी हैं, कुछ पॉलिटिशियन भी हैं और कुछ आपके पुलिस प्रशासन में भी हैं। तमाम उन लोगों से उसकी जांच पड़ताल उनके साथ ताल्लुक़ बनाया और उनको उनके सामने पेश भी किया सीमा को और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जिसने उसको जिस तरह से इस्तेमाल करना था सीमा को तमाम लोगों ने इस्तेमाल किया। अब तमाम लोगों की वीडियोज़ उसके पास मौजूद हैं सीमा के पास, तो उनको ये डर भी लग रहा है कि अगर हम लोग जिस तरह भी पहले भी वीडियो वायरल हुई हैं, 5-6 वीडियो आज उसकी स्टेटमेंट आ चुकी है जिसमें वाज़ेह तौर पर उनको जितनी भी वीडियो थी वो कह रही थी ये फ़ेक हैं, वो फ़ेक हैं। तमाम वो अंकित जी हैं जिन्होंने वाज़ेह तौर पर उसको बाकायदा तौर पर उसका लीगल नोटिस चेक कराया है कि वाक़ई ये फ़ेक हैं या जेन्युइन है। तो दोस्तों ये वाक़ई स्टेटमेंट आ चुकी है जिसमें वाज़ेह तौर पर उसकी स्टेटमेंट जो उसकी वीडियो लीक हुई है वो जेन्युइन है, उनमें किसी किस्म की एडिटिंग नहीं है और वो तमाम सेम है। उसको जो जो सीमा ने कहा है वो तमाम वीडियो में उसने खुद ही वायरल की। वायरल करने की वजह क्या है दोस्तों? हम पीछे भी आप लोगों को बता चुके हैं कि हमें जिस तरह से लग रहा है कि केस में अब सीमा संपत्ति हासिल करना चाहती है पाकिस्तानियों की जिस तरह से हमें लग रहा था कि अब उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा या जेल हो जाएगी। दोस्तों अब वो अपने आप को यहाँ पर इस तरह से पेश करने लगी है कि मुझे वहाँ पर बंदी बनाया हुआ था, मेरे बच्चों को बंदी बनाया हुआ था। इस वजह से मैंने तमाम लोगों के ख़िलाफ़ बात की, मुल्क के ख़िलाफ़ बात की और मज़हब के ख़िलाफ़ भी बात की। मैं इसलिए मजबूर थी वहाँ पर इंडिया के अंदर और मैंने इसीलिए तमाम लोगों को बुरा कहा कि मुझे वहाँ पर मेरे बच्चों को बंदी बनाया गया था। दोस्तों क्योंकि अब ये झूठ तो हमारे लोगों का तमाम इन लोगों ने देख लिया है। अब इसको इससे कुछ नहीं मिला, सिर्फ़ बदनामी मिली और कुछ नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर मैं जिस तरह से एपी सिंह के बारे में कहूँगा जी, एपी सिंह ने इसको इस्तेमाल किया और पैसे बनाए और अपनी टीआरपी बढ़ाई और अपने संसद में जाने के लिए इससे टिकट भी बनवाया। क्योंकि टिकट देने वाले नेता बड़े लोग होते हैं। एपी सिंह एक लॉयर था और सिर्फ वकालत की वजह से उसको तो शायद कोई भी पार्टी
एक्सेप्ट ना करती, लेकिन जब इतना बड़ा कांड किया जिसने उन लोगों से सीमा को पेश किया और उन लोगों ने इसको टिकट में आसानी पैदा कर दी। अब दोस्तों जिस तरह से एपी सिंह तमाम लड्डू खा चुका था, तमाम चीज़ें इस्तेमाल कर चुका था, पैसे उसके एपी सिंह के उसके पास सीमा के पैसे भी एपी सिंह के पास होते हैं। और इसमें कोई दोहराया नहीं है कि जिस तरह से एपी सिंह ने उसके बच्चों के हवाले से कहा था, बच्चे उनके गुरुकुल में, बड़ा बेटा फरहान गुरुकुल में वो वहाँ पर तालीम हासिल कर रहा है हिंदू मज़हब के मुताबिक, और उसकी बच्चियों को हमसाये के घर रखा जाता है। दोस्तों यहाँ पर उन बच्चियों के हवाले से तफ्तीश वाली ख़बर है कि वो सेफ़ नहीं है, उनको भी बहुत बुरी तरह से मारता है अ, सचिन। और क्योंकि जिस तरह से वो मकार औरत खुद तो चाल में फंसी हुई है, उनकी जाल में फंसी हुई है और बच्चों को भी फंसाया हुआ है। अब हमें जो तशवीश है, हमारे जो इस वक्त हमारी जो कैफियत है उन बच्चों के हवाले से है, वो बच्चे इस वक्त क्या करेंगे, उनके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों जिस तरह से हम ये कहते हैं कि आपके इंडिया के अंदर से बच्चों की प्रोटेक्शन में एक इदारा बनाया हुआ है, बच्चों के लिए एक इदारा है, तो हम उन लोगों से गुज़ारिश करेंगे जो वहाँ के लोग हैं, वो हमारी बहन-भाई हैं या वहाँ के पॉलिटिशियन हैं या वहाँ के पुलिस प्रशासन के लोग हैं, तमाम लोगों को ये चीज़ फ़िक्र करनी होगी कि किसी वजह से उन बच्चों को नुकसान ना पहुँचे, और उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उन बच्चों को सीमा से लें और उन बच्चों को अपने जो चिल्ड्रन बच्चों की जो प्रोटेक्शन के लिए इदारा बनाया हुआ है, वहाँ पर उनको रखा जाए, ताकि ये बच्चों के साथ आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है। इसको दोस्तों, क्योंकि सीमा को अब अपने चाल मज़ीद बेहतर करने के लिए अपने आप को वहाँ पर रखने में अब उसको कुछ भी नहीं जाएगा, वो कुछ भी किसी चीज़ से भी दरोग नहीं करेगी, क्योंकि वो पहले भी अपने बच्चों का इस्तेमाल कर चुकी है पाकिस्तान से ले जाकर, क्योंकि उन्होंने बच्चों को सिर्फ यूज़ किया है, वरना उसको बच्चों के साथ ना प्यार पहले था ना अब है। दोस्तों अभी भी वो मीडिया के सामने है कि उन बच्चों से बहुत प्यार करती है, दिखाती है, लेकिन हमें जो खबर मिली है वो बच्चे उनके ना उनके पास कोई अच्छा ड्रेस है, ना उनको वो पहनते हैं, लेकिन जब मीडिया के सामने आती है तो उनको अच्छे अच्छे ड्रेस पहनाए जाते हैं, उनको अच्छे अच्छे खाने खिलाने की कोशिश की जाती है, जबकि बाद में ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चों को एक हमसाये के घर में रखा हुआ है, पपीता रानी जी जो जिसके यूट्यूब चैनल चलाती है, और उनके घर में रखा हुआ है, वो उनकी देखभाल कर रही है, बल्कि बच्चों को क्या देखभाल करेगी, वो भी वीडियो बनाती रहती है, जरा सीमा बनाती रही है। तो दोस्तों अब इस वजह से हम बार-बार आप लोगों से ये कहते हैं कि उन बच्चों को उनसे अलहदा लिया जाए, उन बच्चों को लेकर आपके जो प्रोटेक्शन चिल्ड्रन बच्चों के लिए एक इदारा बनाया है, वहाँ पर उनको रखा जाए, ताकि बच्चे को किसी किस्म के नुकसान ना हो। और दोस्तों अब सीमा जो डिप्रेशन में है इस वक़्त, एपी सिंह भैया कल से नहीं नज़र आए, और जिस तरह से उसने कहा था कि केस है ही नहीं, कोई केस ही नहीं है, तो क्या ये जो इंडियन कोर्ट ने एक एप्लीकेशन का बाकायदा तो समात की और समात करके उन लोगों को नोटिस किया, तो अब उसको पता नहीं चला कि केस है या नहीं है। गुलाम हैदर के हवाले से चंद एक अपडेट्स है। गुलाम हैदर के कागजात इंडियन एम्बेसी में पहुंच चुके हैं और उनमें से इंशाल्लाह ताला बहुत पेशरफ्त होने वाली है। और जिस तरह से गुलाम मोहम्मद मलिक साहब ने कहा है कि जिस दिन गुलाम हैदर की ज़रूरत पड़ेगी मैं उसको बुला लूँगा। दोस्तों अब इस वक्त रिस्पॉन्सिबल है जी, रिस्पॉन्स किया है उसने, गुलाम मलिक ने बाकायदा तौर पर वहाँ पर इंसार बरनी साहब को भी निमंत्रण भेजा है और तमाम लीगल टीम को निमंत्रण भेजा है जो पाकिस्तान में गुलाम हैदर के साथ जाएंगी। दोस्तों अब वाज़ेह तौर पर सीमा डिप्रेशन में है। कल भी कुछ खबरें ऐसी आ रही थी, उसको दोबारा हॉस्पिटल लेके जाया गया है, क्योंकि वो अब अपने होश गंवा चुकी है। पहले उसने अपने बच्चों का इस्तेमाल किया, एपी सिंह ने इन तमाम लोगों का इस्तेमाल किया। एपी सिंह ही वो मेन करैक्टर है जिसने इसको सिर्फ झूठ के अलावा कुछ भी नहीं दिया, उसे झूठ बोलता रहा, उसे झूठ बुलवाता रहा, और वो इसके चाल में फंसी हुई थी। जिस तरह से मैंने कहा था कि ये एपी सिंह जो है वो एक मदारी है और सीमा भगोड़ी एक बंदरिया है, और सचिन पैसे ऐंठने वाला है। जिस तरह से एपी सिंह डुगडुगी बजा रहा था और सीमा वो तमाम काम कर रही, जैसे एपी सिंह ने कहा कि तुमने बोलना है मज़हब के ख़िलाफ़, उसने मज़हब का पत्ता इस्तेमाल किया और वहाँ पर जिस तरह कहा कि ये यहाँ पर शुद्ध घी है और बहुत पुरअमन है, पुरअमन रह रही है और यहाँ पर बहुत खुश है। पीड़ित थी पाकिस्तान में, तो यहाँ पर बहुत खुश है कि बच्चे बहुत खुश हैं, वो पढ़ रहे हैं, आगे उनकी ज़िंदगी बढ़ रही है। तो तमाम वो चीज़ें झूठ साबित हुई। अब दोस्तों जिसे एपी सिंह को मदारी ने अपनी डुगडुगी बजाई और सीमा भगोड़ी ने उसके उसकी डुगडुगी पर नाच कर दिखाया, और जो सचिन मीना की फैमिली और सचिन ने जो लोगों ने पैसे फेंके,
जो पैसे फेंके वो इकट्ठे किए, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो इकट्ठे किए और अपने उसको दिखाया कि अब उसका घर भी बन चुका है, उसकी जनाब जो घर गृहस्थी भी चल चुकी है, जो जिनके घर में 2 वक़्त की रोटी नहीं होती थी, अब उनके घर में जनाब अच्छे-अच्छे खाने बनते हैं, लज़ीज़ किस्म के खाने बनते हैं और लोग उनके मेहमान हर दिन उनको कोई न कोई वहाँ पहुँचा होता है। त्योहारात के बिना आज भी वहाँ पर बच्चियों के हवाले से त्यौहार मनाया जा रहा है, कल भी था, आज भी और आने वाले वक़्त में भी बच्चियों के प्रोटेक्शन में एक त्योहारात है, तो इस किस्म की वो कांड करती रहती है और अब लोगों से बहुत कुछ बटोर चुकी है। अब वो जेल जाने वाली है, अनकरीब गुलाम हैदर इंडिया में पहुँचने वाला है। दोस्तों अपनी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर नई अपडेट लेकर हाज़िर होऊँगा, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।